ये केस स्टडी जो है वो इस बार के सीबीएसई के सैंपल पेपर की केस स्टडी है। The school auditorium was to be constructed to accommodate at least 1500 people. The chairs are to be placed in concentric circular arrangements in such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one. इसमें ये जो दो चीजें हमने जो पहली स्टेटमेंट पढ़ी है, में दो चीजें, दो नंबर्स दे रखे हैं 1500 और 10। पहले तो ये कॉल लो कि 1500 क्या है और 10 क्या है। क्या लगता है आपको 1500 क्या होना चाहिए? 1500 SN होगा। क्यों? क्योंकि टोटल 1500 सीट्स हैं। और 10 क्या होना चाहिए? Succeeding circular row has 10 seats more than the previous one. हाय राम, डी होगा ना? डी होगा। Your D is 10, मतलब हर सर्कुलर रो में 10। तो यहीं पे गलत, तो यहीं पे फंसे और यहाँ पे आपके आ गए 5 में से 0 नंबर। यही कॉल नहीं ले पाए, ए को 10 लेके घूम रहे हो, गलत। आप देखो तो सही, रीड योर स्टेटमेंट्स केयरफुली। ईच सक्सीडिंग सर्कुलर रो हैज 10 सीट्स मोर देन द प्रीवियस वन। तो डी आपका 10 है। पार्ट नंबर 1, द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स। तो 30 आपको क्या दे रखा है? ए, क्योंकि पहली सर्कुलर रो में 30 सीट्स हैं। हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन 10th रो? 10th मतलब AN, nth मतलब AN, तो आपको निकालना है A10 which is A plus 9D which is 30 plus 90 120। तो 10th रो में आपके 120 सीट्स हैं। इसका आंसर आ गया 120। अब हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन 10 रोज? आपको पता है ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये सैंपल पेपर में नहीं है, ये मैंने डाला है। ये मैंने इसलिए डाला है ताकि मैं आपको मतलब समझा सकूं कि AN और SN में क्या डिफरेंस होता है। ये ध्यान से पढ़ो इसको। 10th रो मतलब A10, 10 रोज S10। तो 10th अगर मैं बोलूं 15th रो तो A15। अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 रोज में कितने हैं तो आप निकालोगे S15। ठीक है, तो आपको सेकंड पार्ट में निकालना है S10। अब आप इसमें सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको A10 गिवन है। तो जो फॉर्मूला था n/2 A plus AN, यू कैन यूज दैट फॉर्मूला। तो S10 विल बी 10/2। A की जगह आपने यूज किया 30 और इसकी जगह यूज किया 120। तो 10/2 इंटू 150। तो आंसर क्या आ जाएगा? 750। सो 10 रोज में हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन 10 रोज? मतलब पूरी 10 रोज में कितनी सीट्स हैं? आपको समझ आ गया कहाँ पे A10 निकालना है, कहाँ पे S10 निकालना है? कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर पता है ना, फर्स्ट और वन। तो जहां फर्स्ट वहां फर्स्ट टर्म, जहां वन वहां सम ऑफ वन टर्म्स। जहां बोला मैंने 9th तो A9, जहां मैंने बोला 9 तो S9। समझ आ रहा है? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? 9th रो में कितने हैं? A9। 9 रोज में कितनी सीट्स हैं? तो S9। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं। For 1500 seats in the auditorium, how many rows need to be there? मतलब आप SN को यूज करोगे 1500 और आपको क्या निकालना है? N। करो इसकी कैलकुलेशन। Use SN as 1500 and find N. Quickly do the calculation. तो आपने SN को यूज किया 1500, N/2 2A, A की वैल्यू क्या थी? 30, तो 60 प्लस n-1 इंटू डी आपका 10 इज इक्वल टू 1500। 2 को उधर भेज देते हैं। 60 प्लस 10n माइनस 10 इंटू n इज 3000। 50n
प्लस 10n स्क्वायर इज 3000। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जितना छोटा करोगे उतना आपके लिए आसानी होगी। पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दो, n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इक्वल टू 0। चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, चाहो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर आप 300 के फैक्टर्स बनाते हो 300 के अगर फैक्टर्स बनाते हो 5 टू ज़ 10, 10 टू ज़ 20 और 15, तो आप एक लोगे 20 और एक लोगे -15। किसी को अगर फैक्टराइजेशन मुश्किल लगती है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड भी लगा सकते हो। n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 15n माइनस 300 इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर्स बनेंगे n प्लस 20 और n माइनस 15। तो n की वैल्यू -20 तो आप रिजेक्ट कर दोगे, n की वैल्यू आ जाएगी 15। इसका मतलब देयर शुड बी 15 rows. Fourth part, if 1500 seats are to be arranged in the auditorium, how many seats are still left to be put after 10th row? 10th row के बाद कितनी और सीट्स डालनी है? तो अब क्या करूं? ये वो क्वेश्चन है कि 30th इंस्टॉलमेंट के बाद अभी भी कितना लोन रीपे करना है। 10th सीट के बाद अभी भी कितनी और सीट्स डालने की जरूरत है। तो आपको क्या करना है, जो आपका पूरा सम है 1500, उसमें से आप S10 10 रोज में जितनी भी है वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे। आई थिंक S10 हमने निकाला था सेकंड पार्ट 750। तो 1500 में से आप 750 सब्ट्रैक्ट करोगे। इसका मतलब आपको 750 सीट्स और डालनी है। लास्ट पार्ट, इफ देयर वर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो? मैंने आपको मिडिल टर्म निकाला। मैंने आपको क्या सिखाया था? अगर ऑड है तो आप उसमें 1 ऐड करो, डिवाइड बाय 2, 18/2 9th रो जो है वो आपकी मिडिल टर्म है। और मैंने आपको ये भी सिखाया था कि अगर दो इवन नंबर्स अगर इवन होते हैं तो दो मिडिल टर्म्स। तो आपको निकालना है A9 विच इज A प्लस 80। A की वैल्यू हो जाएगी 30 प्लस 80 110 इज योर आंसर। अंडरस्टूड? तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम और केस स्टडीज और MCQs करेंगे। ठीक है।